लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री बैठो तो जी शांति से श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग भरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जग भरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तरका के मरनी बगसर में आके रहुआ तरका के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णान्द्रिषद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा छोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो
लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव काशी से चलकर आए हुए श्री विश्वकांत शास्त्री जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर अपने नियत समय में 2-4 शब्दों का निवेदन करूंगा। कल मैंने निवेदन किया था आपके सामने, चाहे प्राणी, केवल मनुष्य की बात में नहीं करता, चाहे प्राणी चाहे जीव किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वह भगवान की शरणागति करता है, विश्वास करता है, श्रद्धा करता है, तो निश्चित रूप में भगवान भी, भले वो हमारे से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी पर हो या हजारों फीट नीचे हो, हमारी रक्षा करने के लिए वह संकल्पित होते हैं। आर्ता विषैणा सिद्धिदास्य भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दोषा सुखिनो भवन्तो। आर्ता विषैणा, आर्त स्थिति में ही हम क्यों न हो, उस आर्त की स्थिति में भी वह भगवान रक्षा करते हैं। उदाहरण के रूप में गजेंद्र है। गजेंद्र आर्त था, आर्त भक्त। आर्त का मतलब आप अपने गायन में गाते रहते हैं, हमारी माताएं भी गाती है, पुरुष वर्ग भी कहते रहते हैं कि नाक कान डूबन लगे। आपने गाते, हमको बहुत याद नहीं है, लेकिन आप गाते तो कभी के 1-2 लाइन सुन लेते हैं। तो आप कहते रहते हैं कि नाक कान डूबन लागे, माने एक तरह से गजेंद्र का पूरा शरीर ही उस अथाह जल में डूब ही चुका था, सूर्ण का अग्रभाग बचा हुआ था। गजेंद्र ने पहले तो अपने बल के स्वाभिमान में अपना रक्षा करना चाहा, बल कम होते चला गया। गजेंद्र ने अपनी पत्नी की सहायता लिया, पत्नी ने कुछ समय तो सहायता किया, लेकिन नहीं हो पाया। देखिए, एक बात हमेशा मैं निवेदन करता हूं, आप चाहे जिस ऊंचाई पर रहे, आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये तो आप निर्णय करेंगे। आप धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, निर्णय आपके पास है। लेकिन आप काल को जरूर याद कीजिए, मृत्यु को। ऐसा कोई भी व्यक्ति हमको नहीं मिला जो कहता है कि हम मृत्यु को नहीं मानता। और नहीं मानने से क्या आपको छोड़ देगा मृत्यु? सारे परिवार के लोग चारों तरफ से घेरे रहते हैं और उसी के बीच से हम चले जाते हैं। परिवार के लोग पकड़ना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है, न समझ पाता है, न जान पाता है, न पकड़ पाता है। इसलिए आर्ता विषैणा, आर्त भी अगर हो, उस स्थिति में भी परमात्मा को भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक श्लोक हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि धनानि भूमो, बैठाइए ना, कहीं से चलता कर रही है, क्या तो बैठे बजाय चलता अच्छा नहीं लगता हमको। ये गरिमा बैठना चाहिए, और नहीं उनका उद्देश्य निकल जाओ, जहां जाना और शांति करना ठीक नहीं लगता है। या तो बैठ जाइए ना तो चले जाइए। अरे आधा 1 घंटा बैठना शांति से, नहीं उनका समय से चले जाओ धीरे से। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि क्योंकि इससे तब्दील हो जाती है ना, तो कैसे है कि चलते रहेगा। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी द्वारे
जना सब सारे। एक केवल कथा नहीं, देखिए मैं केवल कथा नहीं करता हूं, कथा तो हमारे ब्याजी लोग भागवत का रामायण का सुनाते रहते हैं। मैं आपके जीवन की जो घटनाएं हैं व्यवहारिकता में, उसको केवल आपके सामने मैं याद देता हूं। धनानि भूमौ, धन संपत्ति यही रह जाती है, साथे जाती नहीं है। किसी के साथे गई, बाबा जी, पिताजी, माताजी, दादी जी, ऐसे अभिभावकों द्वारा घर द्वार दलान मकान बनाया गया, लाखों लाखों रुपया का बैंक बैलेंस किए, तो कम से कम मरते समय तो हम लोग को चाहिए ना, हे बाबा, हे पिताजी, हे माता, हे चाचा, हे अमुक, आप कम से कम 1 लाख रुपए के चेक हाथ में काट कर दे दीजिए कि रास्ते में मार्ग व्यय और पॉकेट खर्चा का काम आएगा। ऐसा होता है क्या? हम तो नहीं सुने। मतलब अपना परिवार, धनी आदमी सबसे पहले अपने बाबा दादा इत्यादि अभिभावक जाते हैं, उनको शत्रु बन जाता है। कहीं अगर धनी आदमी हो, सिकरी पहने हो, अंगूठी पहने हो, हार पहने हो, कहीं बहुत संपन्न हो, रुपया पैसा बैंक बैलेंस उनका अच्छा हो, तो परिवार के लोग क्या करता है? सबसे पहले तो अंगूठी निकाल लेगा, सिकरी निकाल लेगा, आभूषण निकाल लेगा, इस पर भी संतोष नहीं होगा, स्टाम्प कागज मंगा लेगा, और 2-4-5 गो स्टाम्प कागज पर दस्तखत करा करके रख लेगा। तो हो सकता है कि बाबा दादा कहीं नामनी किसी को नहीं किए होंगे, तो कहीं हमको समस्या न हो। लाश बाद में जरेगा, संस्कार बाद में होगा, लेकिन काम ये तो पहले होता है। हालांकि हम कोई बहुत संसारिक बातों को नहीं कहना चाहता, विवादी बातों को। अभी तो आपने देख ही लिया, ये कहने की बात नहीं है, आपने देख लिया। अपने ही देश में घटनाओं को आपने देखा, कभी 3 दिन नहीं हुआ शरीर को त्याग, वो घटना में शरीर त्यागा गया है। ऐसा होता है कोई मृत्यु से मर जाता है तो थोड़ी बात होती है, लेकिन घटना में शरीर को त्यागा गया है। अभी 3 दिन नहीं बीता और चौथे दिन की जल्दी भाई अपना पद अपने पास होना चाहिए। क्या क्या हुआ आप समझते हैं, हमारा विषय नहीं है, ये सब पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। बताइए जिस महानुभाव अभिभावक ने क्या नहीं किया परिवार के लिए, हम उतनी देर तक में सुधर धारण कर सकते हैं। कैसा पद है भाई, कैसा संपत्ति है, कैसा ऐश्वर्य है। ये केवल मैं कथा नहीं करता हूँ, मैं एक व्यवहारिक उदाहरण में देकर के लोगों को समझाता हूँ। कोई किसी का साथ जाता नहीं है और है भी नहीं। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, धन संपत्ति यही भूमि पर आ जाती है, या तो बैंक में रहे या तो तिजोरी में रहे, यही रह जाती है, कोई किसी के साथ जाता होता नहीं है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा ये सभी अपने गैरेज में रह जाते हैं, ये भी किसी के साथ जाते होते नहीं है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे, चाहे वह नारी पत्नी रूप में हो, माता रूप में हो, बेटी रूप में हो, बहन रूप में हो, जैसे संबंध में हो, वह स्त्री बहुत स्नेह करने वाली होगी। पिता से स्नेह होगा, पति से स्नेह होगा, बेटा से स्नेह होगा, भाई से स्नेह होगा, बहुत स्नेह करने वाली पत्नी स्त्री नारी होगी। तो नारी द्वारे, घर के द्वार तक रोते रोते जाती है। बंधुजन कहते हैं कि स्त्रियों को शमशान पर जाना मर्यादा नहीं है, वह भी घर के द्वार पर संतोष करके लौट जाती है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे जना शमशाने। ए बंधुजन, चाहे वह बंधुजन हमारे भाई रूप में हो, चाचा रूप में हो, बाबा रूप में हो, पिता रूप में हो, पुत्र रूप में हो, जैसे भी हो, ये बंधुजन चाहे मित्र हो, बहुत स्नेही आपके होंगे, तो शमशान तक जाते हैं। और रास्ते में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग सत्संग भी करते हैं। और सत्संग क्या होता है बताओ? कोई किसी के साथ जाता है, 11 बजे रात में फोन किया, 11:30 बजे तक बात हुआ,
और 12:15 बजे फोन आया चला गया। ये जीवन का कोई भरोसा है? कोई नहीं जानता। जना शमशाने, बंधु जन जाए शमशान तक जाते हैं। आज जिसके लिए हमने सब कुछ किया, घर द्वार दलान मकान बनाया, चाहे वो जो भी हो, बेटा भाई जो हो, वो अभी क्या करता है, आग अगर कहीं गाड़ना होगा तो कुछ अपनी परंपरा अनुसार पूजा पाठ करके जमीन में गाड़ देता है, और नहीं तो कहीं जलाना होता है तो लकड़ी बोझ दिया जाता है और लाश को उसी को सुला दिया जाता है, और कहीं नदियों में फेंक देना होता है तो कुछ करके फेंक देता है। थोड़ा भी दया आती है, थोड़ा भी वो होता है। जना शमशाने, हे बंधु जन शमशान पर, और अपना बेटा पुत्र इत्यादि जो है वो अभी अब लकड़ी पर सुला देता है, और 5 बार 3 बार जैसा हो परिक्रमा करके वो भी अब सोचता है कि जल्दी अब लाश जल जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जिसको जाना था तो चला गया। अगर कहीं लाश जल्दी नहीं जलेगा, जलने में देर होगी तो 5 गाड़ी भाड़ा पर के लाए हैं, 5 गाड़ी का 2 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा, और वो भी अब आपसे नहीं चाहता है। अब समझिए दुनिया की है। हम लोग तो बक्सर में कभी कभी देखते हैं जी, बक्सर में कभी कभी तो एक लाश अभी लाइन में लगा है तो दूसरा लाइन खड़ा हो जाता है, हमको पहले जा रहा हो, हम लोग देखते रहते हैं। देखिए एक बात और मैं आपसे कहूंगा, आप मंदिर में जरूर जाइए, तीर्थ व्रत याद कीजिए, कथा प्रवचन भी सुनिए, लेकिन समय समय से अगर मौका मिले ना तो आपका इष्ट बंधु बांधव जो हो तो 100 यात्रा भी जरूर कीजिए। कोई भी बंधु हो, भाई हो, पिता हो, उनको 100 यात्रा जरूर कीजिए। देखिए इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा निर्दयी से निर्दयी व्यक्ति होगा, कुकर्मी से कुकर्मी व्यक्ति होता है। अगर बार बार ऐसा घटना देखा जाता है तो एक न एक दिन हमारा हृदय कहीं पिघलता है, कहीं बदलता है, कहीं परिवर्तन होता है कि बताओ इतना मैंने किया। ये दुनिया में कोई किसी के साथ जाता है, अमुक मेरा मित्र था चला गया, अमुक मेरा भाई था चला गया, अमुक मेरी माता थी चली गई, और कुछ न कुछ जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जीवन में जो गलत कर्म करने की जो प्रवृत्तियां जो है वो प्रवृत्तियों पर थोड़ा सा संयम होता है। ऐसा विचार करके तीर्थ यात्रा तो जरूर कीजिए, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में जरूर स्नान कीजिए, जग जग आदि में परिक्रमा कीजिए और सब कीजिए, लेकिन समय समय से 100 यात्रा भी होनी चाहिए। कोई किसी के साथ जाता होता नहीं है, लेकिन एक चीज जो है वो हमारे साथ जाता है और था रहता है। धर्मानुगच्छति जीव एक लोका। हमारी नैतिकता जो है, हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारा कर्म जो है वो हमारे साथ रहता है, वो साथ रहता है। अभी आपने महाभारत कभी पढ़े होंगे आप लोग, या महाभारत को आपने सुना होगा। महाभारत में कथा आती है कि पांडव लोग महाभारत संग्राम में विजय को प्राप्त किए। लगभग महाभारत संग्राम में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के साथ थी और 11 अक्षौहिणी सेना कौरव दुर्योधन के पक्ष में थी। दोनों सेनाओं को मिला दिया जाए तो 18 अक्षौहिणी सेना होती है। 18 अक्षौहिणी सेना का मतलब कितना होता है? 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 और 10,000 और ये लगभग इतना होता है। तो महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुए थे। इतना बड़ा नरसंहार कम समय के युद्ध में कभी कभी सुनने और देखने को पढ़ने को मिलता है जितना नरसंहार महाभारत संग्राम होगा। कितना होगा? 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 और 10,000 लाश लापता हो गए। मात्र 10 ही लोग बचे, बाकी सब लोग चले गए। अभी तो पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या उतनी नहीं है। कागजी प्रक्रिया में 1 अरब 35 करोड़ है, अब व्यवहारिक प्रक्रिया में लगभग 1.5 अरब है। कागजी प्रक्रिया में भारत की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 35 करोड़ और व्यवहारिक प्रक्रिया में किसी का छूट गया है, किसी का दुहाली हो गया है, सब हिसाब किताब करने पर लगभग 1.5 अरब है।
महाभारत संग्राम में 1,66,20,10,000 आदमी मारे गए, 10,000 आदमी लापता हो गए, मात्र 10 ही लोग बच्चे थे। इसमें 5 पांडव, कृतवर्मा गिनते रहिएगा 6, सात्विकी 8, 5 पांडव, कृतवर्मा, सात्विकी कितने हो गए? 7 हो गए, कृपाचार्य 8 हो गए, भगवान श्री कृष्ण 9 हो गए और अश्वत्थामा। मात्र 10 ही लोग बचे महाभारत संग्राम में, बाकी सब लोग मारे गए। इतना बड़ा नरसंहार हुआ। पांडव लोग विजय को प्राप्त किए। विजय को प्राप्त करके लेकिन कभी कभी उत्सव महोत्सव, चाहे विवाह हो, शादी हो, जग हो, पुनीत हो, आप आयोजन तो जरूर कीजिए। संयम रहना, सतर्क रहना, ये हमारी कायरता नहीं है। लेकिन आज के लोग क्या कहते हैं? संयम और सतर्क को अपनी कायरता मान लेते हैं। संयम और सतर्क जीवन में होना रहना एक कायरता नहीं है, बल्कि जीवन के मुकाम और ऊंचाई पर पहुंचने का श्रेष्ठ आयाम है। ये जानना चाहिए। कुछ नहीं होगा, क्या हमारा बिगड़ जाएगा, ऐसा कभी मत कहिए। रोड पर जगह जगह पर लिखी रहती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, सबके साथ दुर्घटना नहीं घटती है, लेकिन किसी न किसी के साथ दुर्घटना घट जाती है। ऐसी तरह लिख दिया गया है। नहीं, इसीलिए हमें संयम रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। संयम और सतर्क हमारे जीवन की पहचान है। ऐसा अगर नहीं होता है तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। पांडव लोग विचार किए कि महाभारत संग्राम समाप्त हो गया है, हम लोग विजय को प्राप्त कर ही लिए हैं। विजय महोत्सव मना रहे थे पांडव लोग। अचानक महाभारत संग्राम में अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के भय से भाग गया था। वो अश्वत्थामा उस स्थान पर आया जहां दुर्योधन कुछ ही समय का मेहमान इस संसार का था। जंघे टूटे थे, कमर टूटा हुआ था, एक सरोवर के किनारे गिरा हुआ था, खड़ा रहा था। बार बार गीद, चील, कौवा, शियार इत्यादि जो जीव है मांसाहारी, उसके मांसों को खाने के लिए झपटते दौड़ते बड़े जोरों से डालता। अरे शर्म नहीं आती तुम लोग को? मैं कौरव वंशीय दुर्योधन हूं। जब मैं चलता था तो लाखों लाखों लोग मेरे साथ ही चलते थे। डांटता, कुत्ता, सियार इत्यादि जो कुत्ते के रुक जाते, पुनः दूसरी बात झपटते। ऐसे कुछ ही समय का मेहमान था। जंघा टूटा हुआ था, कमर टूटा हुआ था। अश्वत्थामा महाभारत संग्राम में जो भाग गया था, आया और दुर्योधन के उस स्थिति को देकर के कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारा भोजन किया है, मैं तुम्हारे शरीयत को अभी तक मैं दे नहीं पाया हूं। बताओ कौन सा सुख तुम्हारा काम कर दे। दुर्योधन ने कहा, देखो मित्र, अब जो होने वाला था वो तो हो गया, अब काहे कैसा चर्चा करते हो? नहीं नहीं, बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, अंतिम इच्छा क्या है, बता दो। दुर्योधन ने कहा, देखिए हमारी इच्छा तो कुछ नहीं है, अब तो जो हम हार गए, हमारा सारा परिवार चला गया, सेना चली गई, सब लोग चले गए, अब मैं कर ही क्या सकता हूं। लेकिन एक मेरे मन में बार बार टीस कर रही है, भीतर हृदय में, मैं 100 भाई था, 99 तो हमारे भाई मारे गए, एक मैं हूं, मैं भी कुछ समय का मेहमान हूं। पांडव 5 भाई थे और पांचों के पांचों जिंदा रह गए। एक भी अगर पांडव मारा जाता तो मेरी मृत्यु प्रसन्नता और खुशहाली से हो जाती। अच्छा यही चाहते हो? पांडवों के मारने की बात, एक पांडव की बात मत करो मित्र दुर्योधन। मैं 5 पांडवों का सिर काट कर तुम्हारे सामने नहीं दिया तो मैं द्रोण नंदन अश्वत्थामा नहीं। देखिए, जो व्यक्ति नीचता पर होता है, जो व्यक्ति नीचता पर होता है, अधमता पर होता है, उसके लिए न कोई गुरु होता है, न पुरोहित होता है, न भगवान होता है, न मर्यादा वाली नारी होती है, न पुरुष होता है, न बेटा, कोई नहीं होता है।
आप रोज सुनते हैं अमुक मंदिर से अमुक देवी देवता का आभूषण चोरी चला गया, अमुक मंदिर से मूर्ति चला गया। वो निष्ठा वाला व्यक्ति देवी मानता है, देवता मानता है, मूर्ति मानता है? नहीं मानता है। तो जो नीचता पर अधमता पर पहुंच जाता है ना, उसका नेत्र बंद हो जाता है नीचता के कारण। और समझिए महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था, एक तरह से हुआ तो भाई अब किसी तरफ से कोई किसी पर प्रहार नहीं करेगा, ऐसा घोषणा हो गया। अश्वत्थामा कृतवर्मा की सहायता लेकर के, कृतवर्मा वस्तुतः तो था भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति। कृतवर्मा भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना का सेनापति था। युद्ध प्रारंभ होते समय अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे और दुर्योधन भी कृष्ण के पास गया था सहायता के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, दो बात है, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। नारायणी सेना रहेगी, उसमें एक चौड़ी जो है और हम अकेले रहेंगे। एक और भी मैंने संकल्प लिया है, मैं महाभारत संग्राम में अपने संबंधियों के युद्ध विवाद में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कोई कहेगा तो रथ हाँक दूंगा, सेवा कर दूंगा, उपचार कर दूंगा, मंत्रणा दे दूंगा, सलाह दे दूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या चाहते हो? दुर्योधन के गोविंद, आपसे मैं आपको नहीं चाहता। अच्छा, क्यों नहीं चाहते हो हमको? क्योंकि इसीलिए कि आप बात बनाकर हमको हरा देंगे। आपसे मैं आपको नहीं चाहता हूँ, आपसे मैं आपकी नारायणी सेना चाहता हूँ। भगवान भी यही चाहते थे कि ऐसे अब नालायक के साथ हम रहिए कर क्या करेंगे। अरे भाई, कसाई के खूंटा पर अगर गाय रहे तो क्या उसका महत्व रहेगा? कोई महत्व है? नहीं महत्व है, नहीं महत्व है। कसाई तो कसाई है, जब मौका पाएगा तो गाय को और जीवों को हत्या ही करेगा। कि चलो नहीं है तो मैं तुम्हें तो क्या चाहते हो कि प्रभु, मैं अपनी नारायणी सेना आपसे चाहता हूँ कि ठीक है, कृतवर्मा सहित मैं नारायणी सेना आपको मैं दे रहा हूँ। वही कृतवर्मा की नारायणी सेना को भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को दे दिया। अर्जुन से पूछेगा आप क्या चाहते हैं? कि गोविंद, हमें आपसे आपको चाहिए। चेला है ना, तो सब जानते हैं, शिष्य इसलिए सब जानते कि आपसे आपको चाहिए। इस प्रकार वह कृतवर्मा जो था तो भगवान श्री कृष्ण का सेनापति, लेकिन महाभारत संग्राम में वो कौरव पक्ष में गया था। ऐसे कृतवर्मा को लेकर के अश्वत्थामा पांडवों को शिविर में आए, जहां पांडव लोग तो जगे हुए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र जो थे वो शिविर में थके हुए थे, वो सोए हुए थे। 5 पांडवों के पुत्र जो है 5 पांडवों जैसे ही लगते थे देखने में। एक साथ खड़ा कर दिया जाए ये पता ही नहीं चलता था कौन पांडव है कौन पांडव पुत्र है। पता तब चलता जब अभिवादन और बंधन होता है। जब बंधन करने वाले को माना जाता कि बेटा है और अभिवादन करने वाले को जाना जाता है अभिभावक है, ऐसे पता नहीं चलता। ऐसा स्वरूप था। 5 पांडवों के 5 पुत्र सैया पर सोए हुए थे। अश्वत्थामा और कृतवर्मा पांडवों के शिविर में गया, देखा अभी तो लोग जगे हुए हैं, लौट गया। अश्वत्थामा और कृतवर्मा दोनों जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, बड़े वृक्ष के नीचे रात्रि में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पांडवों से कहा, पांडव आज सोने का समय नहीं है, विजय महोत्सव है, आप लोग जगिए, टहल लिया जाए, घूम लिया जाए। और वही पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण शिविर से कुछ अलग घूमने के लिए निकल गए। इधर अश्वत्थामा ने कृतवर्मा की सहायता से समय पा करके, और दूसरी बात उसने एक घटना देखा। अश्वत्थामा ने घटना देखा, एक बट वृक्ष पर कौआ ने और उसके बच्चे उस घोंसले में हैं, उल्लू अपने चरणों से चोंचों से मार करके कौए के बच्चों को रात्रि में घायल करके नीचे गिरा दे रहा है। यह उपदेश प्राप्त कर लिया अश्वत्थामा, बस बस शत्रु अगर कहीं मजबूत हो
तो इस स्थिति द्वारा ऐसे भी उस पर प्रहार किया जा सकता है। पांडवों पर ऐसे प्रहार करना संभव नहीं है। इस सोई अवस्था में प्रहार किया जाएगा। वह अश्वत्थामा के परवा दूसरी बार पांडवों के शरीर पर चढ़ाई किया और चढ़ाई करके पांडव समझ करके पांडव पुत्रों को, पांचों पांडव पुत्रों को सिर काट दिया और सिर काट करके लेकर के चल दिया प्रमाण के रूप में। जहां दुर्योधन अमित्र तूने एक की बात कहा था, मैं तो पांचों पांडवों को सिर काट लाया। दुर्योधन भी हैरान हो गया। अरे जो संग्राम क्षेत्र में भीम ने मार करके नस नस मेरा ढीला कर दिया, ऐसे पांडवों की इतनी सहायता से मार डाला। मित्र और सबको तो मैं भूल सकता हूँ, दुर्योधन ने कहा, लेकिन मैं भीम को नहीं भूल सकता हूँ जो आज मेरी यही स्थिति किया है। आज मरते समय मैं उसे अपना बदला लूंगा। लाओ उसके सिर को। और अपने हाथों में भीम जैसा ही भीम के पुत्र का सिर था, हाथों में लिया और दांतों को कटकटाते हुए भौंवा को तिरछा करके बड़े जोरों से हाथों से मसल दिया, जैसे पका हुआ टमाटर आप हाथों से मसल देते हैं। कहा कि अश्वत्थामा, ये तो पांडवों का सिर नहीं हो सकता इतना सहायता से। क्या तुमने ऐसा गलती तो नहीं किया कि मैंने पांडवों को कहा था और पांडवों की जगह पर कहीं पांडव पुत्रों की तुमने हत्या नहीं कर दिया? और ध्यान से जब देखा गया तो सही नहीं तो पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं। हाय हाय करते हुए दुर्योधन का, अरे अश्वत्थामा, मेरा बैर पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं था। हे तो मेरे ही कुल खानदान के, अब हमारे कुल खानदान में जलांजलि करने वाला भी किसी को तुमने नहीं छोड़ा। अब जीवन जीने का क्या मतलब होता है? दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि एक समय में हर्ष और शोक, हर्ष और शोक ये दोनों समाचार सुनेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा दुर्योधन को वरदान था। हर्ष क्या हुआ कि अश्वत्थामा द्वारा पांचों पांडवों को मारा गया, ये हर्ष हुआ। और शोक क्या हुआ? ये पांचों पांडव नहीं बल्कि पांचों पांडवों के पुत्र हैं, जो कुरु वंश की अब जलांजलि देने वाला भी अब कोई नहीं बचा। ये शोक, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। जब यह घटना को जाना अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं बल्कि पांडव पुत्र हैं, तो पांडव हमें छोड़ेंगे नहीं। वो भाग निकला, भाग निकला। प्रातः काल होते ही द्रौपदी जब अपने पुत्रों को सैया से जगा करके दिनचर्या करने के लिए आवाज लगाती है, बेटा जगिए, अपनी दिनचर्या को पूरा कीजिए। उस समय जग नहीं पा रहे हैं और नजदीक से जाकर देखा तो सैया पर खून से लथपथ है, सिर नहीं है। रोने लगी। कौन ऐसा दुस्साहस किया? शास्त्र का नियम है, पागल आदमी हो, रोगी आदमी हो, बालक हो, वृद्ध हो, राजा हो, वैद हो, स्त्री हो, बालिका हो, सन्यासी हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, ऐसे लोग वध के योग नहीं है, शास्त्र कहता है। कौन ऐसा दुस्साहस किया? रो रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी। उसी समय पांडव लोग घूमते हुए कृष्ण भगवान के साथ आए, देखे कि ये क्या घटना हो गया। द्रौपदी रो रही थी। पांडवों ने कहा, देवी जो तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है वो सत्यारा चाहे कहीं भी होगा वो छुप नहीं पाएगा, उसके खून से तुम्हें मैं स्नान कराऊंगा। वही पांचों, वही अर्जुन, भीम और कृष्ण भगवान रथ पर चढ़ करके चल दिए। चरणों के चिन्ह को आज जो सरकार काम कर रही है, अंगूठा फिंगर, नेत्र फिंगर सब चल रहा है, पैर फिंगर चल रहा है। पहले की परंपरा है, जो भी है पहले की परंपरा है। अब क्या हुआ? उस पद चिन्ह के अनुसार गए तो अश्वत्थामा पकड़ लिया गया। अश्वत्थामा के पकड़ के वही भीम दादा मारना चाहते थे। कृष्ण भगवान ने कहा कि क्या करना चाहते हैं पांडव के प्रभु, अब इसको मार ही देना चाहिए। अर्जुन कह गए, हमने द्रौपदी को वचन दिया है कि द्रौपदी तुम्हारे सामने उसका, तुम्हारे पुत्रों के अपराधी को मार करके उस खून से मैं तुम्हें स्नान कराऊंगा। एक कैसे वचन पूरा हुआ? भगवान का ऐसा देख लो भैया जैसा। लेकिन एक बात भगवान ने, देखो कोई भी अपराधी हो उसको बहुत मौका मत दीजिए, नहीं तो कहीं न कहीं उसके सहयोगी बहुत हो जाएंगे। नहीं मौका देना चाहिए। देख लो भैया जैसे तुम्हारी इच्छा हो।
और जैसे एक बलि के पशु को बांधा जाता है, ऐसे बलि के पशु जैसे बांध करके रथ पर फेंक दिया गया और लाया गया। द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए रो रही थी। अचानक एक घटना देखा, रे मेरे पुत्रों का हत्यारा तो पकड़ लिया गया है, लेकिन वह अपराधी हत्यारा दूसरा कोई नहीं है, वो तो गुरु पुत्र अश्वत्थामा है, द्रोणनंदन अश्वत्थामा है। धन्य है द्रौपदी, उसके बारे में कथा बाद में आएगी। धन्य है द्रौपदी, इतनी विषम परिस्थिति है, 5 पुत्रों की हत्या हुआ है, लाश पड़े हुए हैं। द्रौपदी कहती है, मुच्यता मुच्यता, हे पांडव छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नितराम गुरु, एक गुरु का बेटा है, गुरु का पुत्र है, अगर इनको मारने से मेरा पुत्र जिंदा हो जाता है तब तो आप मार सकते हैं, लेकिन इनको मारने के बाद भी मेरा पुत्र अगर जीवित नहीं होता है तो जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही हूँ, इनकी माता कृपी जो है अपने पुत्र के वियोग में वो भी समाप्त हो जाएगी। अतः मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब अर्जुन कहते हैं कोई सब कुछ छोड़ सकते, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने गांधी का संकल्प लिया है। अर्जुन कहते हैं, भीम कहते हैं भैया आप छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने प्रतिज्ञा किया है। इधर धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भीम, अब तो जो मेरे पुत्र तो लौट करके आएंगे नहीं, अब इसको छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया। द्रौपदी के पुत्र मारे गए हैं, जब ये नहीं करे तो छोड़ दीजिए। नकुल सहदेव ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर जी की आदर करना चाहिए, बड़े भाई हैं। अब घर ही में 2 भाग हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। ये 4 लोग कहते हैं कि छोड़ दीजिए। अब भीम और अर्जुन कहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे। भगवान द्वारिकाधीश थे, द्वारिकाधीश जी क्या करना चाहिए? भगवान ने देखो भैया, हमसे अगर तुम लोग पूछते हो ना तो हम यही कहेंगे कि मार भी दो और छोड़ भी दो। अरे महाराज, ये कौन सा निर्णय है? मार भी दो और छोड़ भी दो, ये कोई निर्णय होता है क्या? अर्जुन कहे, महाराज आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो तो राज चौपट हो जाएगा। ये कौन सा न्याय आप कर रहे हैं कि मार भी दो और छोड़ भी दो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं शाम से बात मुंह मत लड़ाओ, हमारा चेला अर्जुन है, वो हमारी बातों को समझ लेगा, उसको मैंने पढ़ाया है, आप मत हमसे मुंह लड़ाइए। ठीक है महाराज। अर्जुन पूछे, प्रभु क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, भगवान ने कहा कि अर्जुन सुनो, चाहे अपराधी, आतंकवादी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कोई भी हो, असिद्ध जानना वह दंड का अधिकारी है। देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही अगर हो, वह कोई भी हो, वह दंड का अधिकारी है, दंड होना चाहिए। वो आतंकवादी हो, आतंकवादी किसे कहा जाता है? आज की भाषा में आतंकवादी हम लोग कहते हैं। आतंकवादी का मतलब क्या होता है? आसमंता तंग, जो भली भांति समाज को, राष्ट्र को तंग करता हो, वह क्या है? आतंकवादी है। उसको उग्रवादी, जिसकी भावना, जिसका आचरण, जिसका व्यवहार राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, प्राणियों के उग्र हो, उग्रवादी है। और उस समय के शास्त्रों में उनको हम लोग आतताई कहते थे। आतताई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारण। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण हो, बंधु हो, गुरु हो, पुरोहित हो, राजा हो, वैद्य हो, बालक हो, वृद्ध हो, नारी हो, स्त्री हो इत्यादि का वध नहीं होना चाहिए। परंतु अगर ये लोग भी आतताई हो, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा गुरु पुत्र है, लेकिन बालकों को अपराध किया है, अतः आप समझ लीजिए। अब समझ गए अर्जुन क्या करना है। जो अश्वत्थामा का बड़ी तेज था,
सिर मुड़ करके पूरे शरीर में काली पोत करके चूना से तहां दाग लगा करके और एक वस्त्र पर करके पूरे शरीर में सब काली पोत कर चूना लगा करके और धक्का दे करके आगे तरफ खींच करके और पीछे की तरफ भागो दुष्ट गति का। ब्राह्मण होकर के गुरु पुत्र होकर कैसे काम किया जाता है? यह एक तरह से प्राण बधी है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो रोज झाड़ फूक कर ठीक हो जाता है। कभी आपने हिरोची को देखा है? सुना है? सुने होंगे। देखिए जब पकड़ में आएंगे मालूम पड़ेगा उसके पास कुछ दमे नहीं है, मारते रहिए माल को लाश हो गया है। अजय भी जब छोड़ते हैं कितना तेजी में भागता है, झाड़ पर ठीक हो जाएगा वो। वैसे लोगों के लिए नियम नहीं है। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके लिए नियम बताया गया है। संभावित मरणादश। संभावित व्यक्ति जो कहीं उसके रुपया पैसा को छीन लीजिए, बैंक खाता संपत्ति को सीज कर दीजिए, खेत खलिहान मकान को अपने कब्जा में कर लीजिए, उसकी पद प्रतिष्ठा को हटा दीजिए, एक ऐसी जगहों पर जाकर के जहाँ किसी भेंट मुलाकात न हो, ये भी प्राणवध है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए प्राणवध नहीं है कि आप लाख रुपया तो सीज किए और 10 लाख रुपया और कहीं दूसरे जैसे ले लिया, कितना सीज करेंगे आप? उसके लिए नहीं है। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, संभावित व्यक्ति हो, उसके लिए सब बताया गया कि संभावित अच्छा करके मरणादति रुचते, संभावित व्यक्ति के लिए बताया गया है। बाकी लंगा व्यक्ति के लिए ये दंड का प्रावधान नहीं है। उसको तो जैसे खड़ा से खड़ा सजा और दंड होना चाहिए। भगवान को अब आप लोग देखें अश्वत्थामा को इस प्रकार करके और बाहर भागो यहां से, ऐसा प्राप्त किया जाता है। और अश्वत्थामा ने तय किया, मुझको अपमान किया गया है पांडवों द्वारा, पूरे पांडवों को मैं समाप्त नहीं कर दिया तो मेरा नाम ही द्रोण नंदन नहीं। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र पांडवों पर छोड़ दिया। अच्छा, पांडवों से नहीं, मैंने सुना है कि पांडवों के वंशज जो अभिमन्यु थे, उन अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी, उस उत्तरा के गर्भ में एक बालक था। अभिमन्यु तो मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं, एक उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको क्यों न प्रहार कर दिया जाए कि हमेशा हमेशा के लिए पांडव वंश का समूल नाश हो जाए। कितना उच्च विचार है जी, कितनी छोटी विचार है जी। ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भों पर छोड़ दिया। अब उत्तरा पुकार रही है, पाई पाई हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ के बच्चा को आप रक्षा कर दीजिए, क्योंकि यही पांडव वंश का एक बीज बचा हुआ है, ये भी नहीं रहेगा, कोई जलांजलि देने वाला अब नहीं बचेगा, आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान ने 2 रूप बना लिया। एक रूप से तो उत्तरा जी के सामने खड़े हो गए, बेटी क्या चाहती हो? अरे बाबा रक्षा कीजिए। भगवान ने अपने वो तेज शक्ति से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की शक्ति को निस्तेज किया, निष्क्रिय किया, निष्क्रिय किया। और एक तरह से शक्ति द्वारा सूक्ष्म रूप में भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। कैसे आप लोग कोई छोटे बालक को सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अनेक छोटे छोटे उपकरणों द्वारा गर्भ में आज भी जाकर से पता चलता है कैसे बालक है, क्या स्थिति है, किस प्रकार से है। और भगवान जो गर्भ में प्रवेश किए तो प्रवेश करने के कारण ही वे परीक्षित जी के सहोदर भाई भी कहे जाते हैं। सह उदर है, इस उदर में परीक्षित है, उसी उदर में भगवान भी रहे, इसलिए उनका नाम सहोदर है। सहोदर कहा गया है, ऐसे सहोदर है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जिस गर्भ में भगवान होते हैं भक्त नहीं होते हैं, और जिस गर्भ में भक्त होते हैं भगवान नहीं होते हैं। लेकिन धन्य है उत्तरा, धन्य अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिस गर्भ में भगवान भी और भक्त भी एक साथ हों। एक कभी कभी ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है, ऐसे भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए।
इसीलिए जब राजा परीक्षित जन्म लिए थे तो जन्म लेने के बाद जो ईश्वर द्वारा सबके गोदों में दिया जा रहा था, महाराज आशीर्वाद दिया जाए, एक बेटा है आशीर्वाद दिया जाए, एक हमारे कुल का ज्योति है, बीज है, तेज है, आशीर्वाद दिया जाए। एक बालक ये भी जब गोद में जाते गंभीर में क्यों समझते लोग, अरे छोटा लड़का इतना गंभीर मुद्रा में क्यों है, इतना गंभीर मुद्रा में क्यों है। और ये भी भगवान श्री कृष्ण के गोदों में दिया गया, हाथों में इस बालक को दिया गया, छोटा बालक थे, किलकारी भर करके हंसने लगा। लोग आश्चर्य हो गए कि हंस रहा है, मानो कहना चाह अच्छा प्रभु आप उस समय हमें रक्षा किए थे, गदा से ही रक्षा किए, एक गदा इतने तेजी में आप घुमा रहे थे तो गदा चक्र ही जैसा लग रहा था। इसलिए भागवत में दो बात आई है, एक तरफ से कहा जाता है कि भगवान ने चक्र से रक्षा किया और दूसरी तरफ बात है कि नहीं भगवान ने गदा से रक्षा किया। तो कौन मान लिया जाए? सही माने में तो भगवान ने गदा से ही रक्षा किया, लेकिन गदा को इतनी तेजी में घुमा रहे थे वो चक्र का ही अनुभव हुआ, चक्र का ही अनुभव हुआ। ऐसे हमारे भगवान ने उन परीक्षित पर कृपा किया, बाद में उनका नाम भी परीक्षित पड़ा, कथा आप जानते होंगे। चलिए मैं प्रसंग में चलता हूँ आगे। इस प्रकार उत्तरा ने अपने को कृतार्थ और मंगल को प्राप्त किया। पांडव लोग धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े हुए और बड़े होने के बाद आज भी आपको भी चाहिए कि कोई परिवार में ऐसा अभिभावक हो जाए तो धीरे धीरे घर से पद से नाता को छोड़िए। हम तो कहते हैं कि 50 वर्ष के बाद जो हो जाए धीरे धीरे जिम्मेवारी संभालने के लिए देते रहिए। 51, 52, 53, 54, 55, 59 और जब 60 में आ जाइए ना तो पूरा पूरा का अधिकार दे दीजिए। और 60 के बाद अगर नहीं देंगे ना, अगर चाबी जने में डांग मांगे ना, चाबी बाने हैं ना, जिसके लिए आप कर रहे हैं वही आपको लहना देगा। और कहीं थोड़ा लायक होगा बेटा नाती तब तो ठीक है, और कहीं नालायक होगा तो क्या कहेगा कि बाबा का दिमाग हल्का हो गया। माने सबसे डॉक्टर लोग सर्टिफिकेट दे या न दे, लेकिन घर के लोग ऐसा सर्टिफिकेट दे देते हैं, देखिए उसको बिल्कुल काम मत कीजिए ना। और 60 वर्ष ऊपर के हो जाइए कहेगा बाबा पगला गए, कुछ उसके अनुकूल अगर बात मत करिए ना, फिर पागले से सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अल्लाह कुछ लड़का है लेकिन दिमाग थोड़ा हल्का हो गया है, यही जो पद मिलता है। ऐसा पद भी न मिलने पाए, उससे जिस कोठरी में रहने को मिले उसको अपना आवास मान लीजिए, और जो थाली में भोजन मिले उसी को अपना मान लीजिए, जो कपड़ा पहनने के लिए उसी को अपना मान लीजिए। चाहे भले ही आपने करोड़ रुपया कमाया है, लेकिन जो 2-4 रुपया पॉकेट खर्चा आपको दे दे परिवार के लोग, उसी को अपना मानेंगे, तब तो घर में सही सलामत ठीक है। और ढेर अपना कहीं हमने किया है तो बस या तो आपको अलग कर दिया जाएगा, कुत्ता अकेले रखा जाएगा, कुत्ता अकेले रहेगा, नौकर अकेले रहेगा, ड्राइवर अकेले रहेगा। और कहीं 4 भाई हैं तो 4 भाई में बंटवारा किया जाएगा कि 7-28 7 दिन का बंटवारा किया जाएगा, और 2 दिन बच जाएगा तब इसमें विचार किया किसकी हिस्सा में दिया जाएगा। इसीलिए आप ठीक है धन संपत्ति सब कुछ कमाइए, लेकिन एक भिक्षुक के समान रहिए। कभी छोटा बालक आपने देखा है, छोटे बालक जो होते हैं वो छोटा बालक होता है, कोई प्रेम से बुलाता है गोदी में आ जाता है, और डांट देता है रोने लगता है, पुनः कुछ देर के बाद बुलाता है आ जाता है। उसी प्रकार अभिभावकों को चाहिए जो 60 वर्ष ऊपर का हो जाए, परिवार में ऐसे ही रहिए, ना किसी से प्रेम ना किसी से बैर, ऐसा करते हुए जीवन जीना चाहिए। एक बात और मैं व्यवहारिक बता दूं, देखिए 2-4 बेटा अगर हो, ठीक है, एक ही पुत्र आपको अधिक मानता हो, माता को या पिता को मानता हो, लेकिन जब आप बंटवारा कीजिएगा ना तो बंटवारा में कहीं अपने से बेईमानी आप मत कीजिए। हालांकि माता पिता कर देते हैं, कहीं हमको बेटा मानता है तो हम करेंगे नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। वो माने हो ना माने है तो आपका पुत्र,
आप ही से तो जन्म लिया है। तो जो आपके पास जो हो उसमें अगर 4 बेटा है तो चारों बेटा को बराबर बराबर बांटिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो आप जिंदा रहेंगे तो अब मरने के बाद क्या कहेगा, ये बाप था कि कसाई थे। यही आपको मिलेगा। ऐसा कहने का मौका मत दीजिए। उसको सेवा करना है करेगा, नहीं करना वो नहीं करेगा। इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई किसी के साथ जाता होता नहीं है। यही मेरा विषय था। धर्मानुगच्छति जीव लोका, यही हमें बताना था। इसकी व्याख्या कर रहे थे कि धर्मानुगच्छति जीव लोका, एकमात्र मनुष्य के साथ अपनी नैतिकता, अपना कर्तव्य, अपना आचरण, अपना स्वभाव वो साथे था और साथे जाता है। पांडव लोग विचार किए कि राजा परीक्षित अब कुछ बड़े हो गए, अब उनको राजगद्दी पर बैठा दिया लोगों ने। परीक्षित कह रहे बाबा अभी तो हम बड़े भी नहीं हुए, हम कैसे राजकाल को संभालेंगे। परीक्षित जी का बेटा अभी तो तुम इतनी उम्र को हो गए हो ना, हम लोग जब छोटे थे तभी हमारे पिताजी सबको चले गए थे, इसलिए तुम्हारे मंत्री तुम्हें सहयोग करेंगे, तुम राजपाट व्यवस्था करो और हम लोग अब स्वर्गारोहण की यात्रा करेंगे। वही पांडव लोग द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा की। हालांकि जब उधर द्वारिकापुरी में जब यदुवंशी लोग आपस में खान पान रहन सहन कि थोड़ी सी चंचलता के कारण आपस में लड़के कटके मर के समाप्त हो गए। कुछ बचे खुचे भगवान श्री कृष्ण के लोग जो थे उनको आए हस्तिनापुर में, तो पांडव लोग क्या किए, पुनः नए तरीका से वृंदावन, मथुरा, गोकुल, ब्रज को नए तरीका से बसाया गया। क्योंकि 100 वर्ष तक वह पूरा उदास सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन पुनः जब द्वारिका से कुछ बचे खुचे भगवान के परिवार के लोग आए तो पुनः बसाया गया। और बसने के बाद हस्तिनापुर से कुछ व्यवसायी को, कुछ व्यापारी को, कुछ विद्वानों को बुला करके पुनः नई तरीका से व्यवस्था किया गया। इधर पांडव लोग जब समाचार द्वारा कुंती माता को पता चला कि मेरे द्वारिकाधीश तो इस संसार को छोड़ करके चले गए, तो द्वारिकाधीश के जाने की समाचार सुनते ही कुंती माता उन्हीं की ध्यान चिंतन करते हुए जीवन लीला को समाप्त किया, मृत्यु को प्राप्त किया। पांडव लोग कहे हमको भी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और हमको नहीं अब रहना चाहिए। स्वर्गारोहण की यात्रा की। स्वर्गारोहण की यात्रा में पांडव लोग, 5 पांडव, द्रौपदी, बद्रिकाश्रम, हरिद्वार से जो सिमट होते हुए गंगोत्री जमुत्री सब होते हुए ये लोग गए बद्रिकाश्रम गए। बद्रिकाश्रम से माना गांव गए। माना गांव से जो व्यास आश्रम गए। व्यास आश्रम से गणेश गुफा गए। गणेश गुफा से आगे बढ़ते बढ़ते लोग गए। अब जब आ गए तो कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि सबसे पहले तो द्रौपदी जी गिर पड़ी। बर्फ में हिमालय में द्रौपदी जी गिर पड़ी। स्वर्गारोहण के अंदर हमारे समान पांडव पर कोई विद्वान नहीं है। इसे आप सुना होगा, लक्षागिरी की आग में जल रहे थे पांडव लोग, और जब तक इनसे नहीं पूछा गया अपने भी जलते रहे, लेकिन नहीं बताया कि छोटा सा मार्ग भी है इसमें बाहर निकल जाएंगे। जब पूछा गया तब बताए, वही लक्षागिरी के मूल द्वार से तो आग लगा हुआ था, एक छोटे द्वार से बाहर वो निकल गए। इनको अपने विद्या पर बहुत बड़ा अहंकार था, इसलिए ये भी स्वर्गारोहण की यात्रा। आगे जाते जाते अर्जुन भी गिर गए। अर्जुन भी गिर गए। भीम जी ने पूछा कि अर्जुन भैया कि हम गिर गए, इसके पहले तो स्वर्ग में जाते थे। लेकिन अर्जुन में सब कुछ गुण अच्छा था, लेकिन अर्जुन को कभी कभी अपने गांडी पर जितना स्वाभिमान था उतना उनको भगवानों पर नहीं था, अपने कुल खानदान पर भी नहीं था। अहम वा गांडी वा, ये अर्जुन का कथन है। अहम वा गांडी वा, मैं और गांडी है, क्या मेरा दुनिया बिगाड़ सकती है। इसीलिए ये भी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं की। आगे जाते जाते भीम दादा भी गिर गए। इसलिए तुम ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। भीम तुम्हारे में सब कुछ गुण अच्छा था, लेकिन भीम दादा को कोई कह दे कि भीम दादा भोजन अधिक करते हैं, उसको मारने के लिए, मुआने के लिए तैयार हो जाते थे। एक कथा आती है पौराणिक कि भगवान श्री कृष्ण रोज के नियमानुसार एक दिन भोजन जी रहे थे, पा रहे थे।
भोजन पा रहे थे। रुक्मिणी जी भोजन जिमा रही थी। पहले के जमाने में पति लोग बाहर से आते थे तो उनकी पत्नियां उनका चरण धोती थी, कहीं कहीं चरणामृत भी लेती थी। अब आज होता है कि नहीं होता है वो आप समझे, अपना काम समझे। किसका चरण धोया जाता होगा, किसका नहीं धोया जाता होगा। बोले कहा कहेगा भाई मैं तुम्हारा पति हूँ, बाहर से आ रहा हूँ, हमारा पैर धो, तो कहेंगे आप ही हमारा पैर धोइए ना। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि घर घर की झगड़ा है, ऐसे थोड़ी मैं कह रहा हूँ। कोई कोई ऐसा होगी हमारी माताएं जो मर्यादा में रहती होगी, इसको मैं नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब रुक्मिणी मैया पंखा डुला रहे थे और भोजन जिमा रही थी, पवा रही थी। लेकिन माताओं का सबसे सुनहरा अवसर जानते कब होता है? जो भी घर की जितनी विषम परिस्थितियां होती है, नंदरानी ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, देवर जी ने क्या कहा, ससुर जी ने क्या कहा, तो भसुर जी ने क्या कहा, नौकर ने क्या कहा, सारा बात जो कहने का मौका होता है कब कहती है? या तो भोजन कराते समय और नहीं तो अपने आप जब उनकी सेवा गुणों की चरणों की सेवा करते समय सब बात धीरे धीरे कह देगी अपने आप। और बेचारा आया भोजन करने के लिए, अब भोजन करने के लिए इतना सुना देती है समाचार कि उस इसी तरह से टेंशन में हो जाता है। ऐसा कह दिया, कैसे होगा? ऐसा नंदरायण ने कह दिया और बेचारा टेंशन डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन भोजन जबकि शांति में रहना चाहिए तो भोजन का रस जो होता है शुद्ध और सात्विक गौर होता है। अगर कोई टेंशन डिप्रेशन में भोजन करेंगे तो उससे बना हुआ खून भी जो है हमेशा टेंशन डिप्रेशन में रखेगा। इसीलिए तो भोग लगाकर पानी को बताया गया है। अब क्या हो, रुक्मिणी जी पंखा डुला रहे थे, भगवान श्री कृष्ण आ रहे थे। अचानक भीम दादा पहुंचे हुए थे द्वारिकापुरी पहले से, तो आए कि कभी मैं द्वारिकाधीश से भेंट करना चाहता हूँ। नौकर का साहब प्रभु की आज्ञा होगी तुम्हें जाने दिया। अरे तुम करो, तुम ये रुकने वाला, हमारा उनका अपना संबंध है, भलो भाई है, तुम रुकने वाले कौन थे? धक्का देकर थोड़ा भीम दादा की समझौता करने वाले हैं, धक्का देकर घुस गए। घुस गए, नौकर से कहे भगवान ने कि कह दीजिए कि अभी भगवान द्वारिकाधीश प्रसाद झीम रहे हैं, पा रहे हैं, और कहीं भीम दादा देख लेंगे तो नजर लग जाएगा, इसीलिए भोजन के बाद उसे बैठ लेंगे। अब ये बातों को भीम जी सुन लिए। अब नौकर को धक्का देते हुए पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण पा रहे थे। द्वारिकाधीश क्या बोला, क्या बोला? मैं पेटू हूं? अरे तुमसे महापेटू कौन है द्वारिकाधीश? महाप्रलय के समय में, महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है, महाप्रलय के समय में ब्रह्म क्षत्र च ओदना, ब्राह्मण और क्षत्रिय को तुम भात बना लेते हो, वैश्य को और दास को दाल बना लेते हो, प्रकृति को सब्जी बना लेते हो, नदी नाले को चटनी बना लेते हो, और सबको समेट करके महाप्रलय में खा जाते हो अपने पेट में। तुमसे बड़ा पेट कौन है? भगवान आइए, इसी तरह से मैंने कह दिया आइए। इस तरह से भगवान द्वारिकाधीश और भीम जी का सम्मान हुआ। तो मैं कहना चाह रहा था कि भीम दादा को तो अधिक भोजन कम कीजिए आदि करते हैं, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए कहे कि भैया भी तुम भी भोजन से समझौता नहीं किया, अतः तुम भी स्वर्गारोहण की अंतिम यात्रा नहीं किया। देखिए, आप जीवन जीने के लिए भोजन करिए। क्या चीज? आप जीवन जीने के लिए भोजन करिए, भोजन करने के लिए मत जीजिए। हम लोग क्या करते हैं? भोजन करने के लिए जीते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन करने के लिए नहीं जीना है, बल्कि जीने के लिए भोजन करना है। एक माँ धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण की यात्रा किए, और स्वर्गारोहण की यात्रा में जब जीवित के सीमा पर जब पहुंचे तो वहां स्वर्ग के कर्मचारी ने कि महाराज एक आदमी का पास है, एक आदमी का वीजा है, एक आदमी भीतर प्रवेश करेगा, एंट्री है। पीछे धर्मराज युधिष्ठिर, अरे एक तो कुत्ता मेरे पीछे है। क्योंकि देखिए भाई, मेरा भाई साथ छोड़ दिया, मेरी पत्नी साथ छोड़ दी, एक कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ रहा है, अगर ये नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। आपको ले चलना है तो हमको भी ले चलना पड़ेगा, और हमारे पीछे इस मैंने बनाया था। तो मैं जो श्लोक बोल रहा था उसी की व्याख्या के लिए कहना पड़ा, धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे
और कभी भी अपनी नैतिकता और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यह हम और आपको आज संदेश मिलता है। तो धन्य है भगवान जो गजेंद्र की रक्षा करने के लिए अपने गरुड़ को भी छोड़ दिए, लेकिन गजेंद्र की उन्होंने रक्षा किया। तो विषम स्थिति आने पर भी अगर भगवान को पुकारते हैं तो भगवान गजेंद्र जैसा हमारी रक्षा करते हैं। आरता विषया शिथिला चभीता घोरेषु च विस्वर्तमान संकीर्त नारायण सप्त मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। तो आर्त भक्त गजेंद्र की कथा मैंने सुनाया। विशाल भक्त अर्जुन है, इनकी भी कथा मैं लगभग सुना ही दिया। आरता विशाला शिथिल भक्त द्रौपदी है, इनकी कथा शेष में चर्चा अर्जुन की कल सुनाऊंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। पूज्य स्वामी जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा जग्निरजायत श्रीसुते लक्ष्मी शवदम्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्ब ईशय निघाड़ा मोमयी घाड़ सर्वलोकम मयी घाड़। लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति।